आज का हमारा बहुत ही सुंदर विषय है चेतन और जड़। भाई और बहनों, दो तत्व है। ये सारा ब्रह्मांड, ये पृथ्वी, कॉस्मोस, दुनिया, वर्ल्ड, संसार, कुछ भी कहिए, ये मात्र दो तत्वों से मिलकर के बना हुआ है। पहला चेतन तत्व है और दूसरा जड़ तत्व है, और ये अलग भी है और इनका मिश्रण भी है, क्योंकि प्योर अवस्था के अंदर चेतन नहीं मिलता है। प्योर अवस्था का जो चेतन है वो तो मुक्त की अवस्था में, मुक्ति की अवस्था में रहता है, और जो बद्ध होता है, बॉन्डेड हो जाता है, वह चेतन तत्व, ये मेरा शरीर है, ये चेतन तत्व है, लेकिन ये बॉन्डेड है, विशुद्ध रूप में नहीं है। और मेरे सामने जो टेबल है, कुर्सी है, लाइट है, कैमरा है, दुनिया की सब चीजें हैं, ये भी शुद्ध तत्व, जड़ तत्व नहीं है, ये भी जो है मिश्रण का जड़ है। अगर हम सबसे पहले हम परिभाषा करेंगे कि जड़ किसे कहते हैं, जिसके वर्ण, गंध, रस, स्पर्श होता है और जो गलन मिलन धर्मा होता है, वह जड़ कहलाता है। जड़ सुख दुख की अनुभूति नहीं करता, और जड़ में कोई चेतना नहीं होती, और जड़ के अंदर प्रजनन नहीं होता, ग्रोथ नहीं होता, अनुभूति नहीं होती, कोई आनंद की चीज नहीं हो सकती है। वह तो मात्र जो है वह परमाणुओं का समूह है। और भगवान महावीर ने बताया, परमाणु की परिभाषा देते हुए बताया कि परमाणु अपने आप में एक शुद्ध जड़ तत्व है, शुद्ध पदार्थ है, शुद्ध पुद्गल है। वह शुद्ध पदार्थ परमाणु कैसे है कि न तो वो आंखों से दिखाई देता है, न किसी जो है वैज्ञानिक की दूरबीन से दिखाई देता है, और न वो किसी को रोकता है, न किसी से रुकता है, और न उसका क्षय होता है, और वो नॉन डिस्ट्रक्टिबल है, उसके और टुकड़े नहीं किए जाते हैं, वो फाइनल टुकड़ा है। वह विशुद्ध रूप के अंदर जड़ तत्व है, परमाणु है। और जब एक परमाणु से दो परमाणु मिलते हैं, द्विपरमाणु होते हैं, 2 से 4 मिले, चतुर्परमाणु होते हैं, फिर अणु बनते हैं, अणु बन करके और हमारे यहाँ घर, मकान, सड़कें, और ये हमारी लाइट, बिजली, जितनी भी चीजें हमारे भौतिक चीजें दिखाई देती है, वह सब परमाणुओं का समुच्चय है, और वह सारा जड़ कहलाता है। जड़ हमारा साधन है, और शुद्ध चेतना है वो हमारी साध्य है। और ये जो मेरा शरीर है, ये जड़ और चेतन का मिश्रण है। जो शरीर है वह जड़ है, क्योंकि ये जला दिया जाता है। जब व्यक्ति मुर्दा हो जाता है तो मुर्दा होने के बाद कोई उसे घर में नहीं रखता है, उसको तुरंत ले जा करके शमशान के अंदर जला दिया जाता है। और मुर्दे को घर में रखें तो घर वाले कहने लग जाते हैं कि इसका तो खून पानी बन गया, कीड़े मकोड़े आ रहे हैं, बदबू आ रही है, बीमारी हो जाएगी, तुरंत ले जाओ, तुरंत ले जाओ। 4-6 घंटे या मान लो कोई भी साधन के माध्यम से 1-2-3 दिन रख भी देवे, लेकिन फिर भी उसको जलाया जाता है। तो ये तो प्योर जड़ है। लेकिन इसके भीतर कौन बुला रहा है? मैं बोल रहा हूं भाषा से, ये बुलाने वाला कौन है? ये बुलाने वाला शुद्ध चेतन तत्व है। और ये शुद्ध चेतन तत्व हर जीवित प्राणी के अंदर होता है। छोटे से छोटा जो हमारा वायरस होता है उसके अंदर भी ये हाजिर होता है। और ऐसा कहा जाता है कि वेयर देयर इज ए शेल देयर इज ए लाइफ, विदाउट द शेल देयर इज नो लाइफ एट ऑल। और सारे सेल्स मिलकर के किसी भी उस व्यक्ति को बनाते हैं, उसमें चेतना पैदा होती है। चेतना को बनाए रखने के लिए उसमें सेल्स पैदा हो जाती है। सेल्स जड़ है, लेकिन चेतना है वो अमूर्त है। और लेकिन चेतना की हाजिरी है, चेतना की उपस्थिति है। शरीर में चेतना की उस उपस्थिति से मैं बोलता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, उठता हूँ, बैठता हूँ, चलता हूँ, भागता हूँ, दौड़ता हूँ। ये सब जो है उस चेतन, शुद्ध चेतन स्वरूप की हाजिरी से होता है। अब चेतना किसे कहते हैं? असंख्य चेतनामय परमाणुओं के पिंड को चेतना कहते हैं। और चेतना जड़ की मैंने विशेषता बताई कि उसको कोई सुख दुख की अनुभूति नहीं होती, लेकिन चेतना को होती है। किसी मनुष्य के अगर चाकू मारा जाए
तो उसको दर्द होगा, दुख होगा, कराएगा, चिल्लाएगा। और पेड़ जो एकेंद्रीय है, जिसकी केवल छाल है, चमड़ी है, उसको भी अगर चाकू मारेंगे तो उसको भी दुख दर्द, क्योंकि उसके जो इंद्रिय नहीं है, उसके बोलने की इंद्रिय नहीं है, इसलिए वो अभिव्यक्त तो नहीं करता है, लेकिन उसको अनुभूति होती है, क्योंकि वो चेतन तत्व उसकी केवल एक इंद्रिय है। और उस इंद्रिय के माध्यम से कई बार हम देखते हैं कि छाल के ऊपर हम चाकू लगाते हैं, उसमें से किसी में से सफेद रंग का, किसी में ग्रीन रंग का द्रव्य पदार्थ निकलता है, तो उससे हम कह सकते हैं अपनी बोलचाल की भाषा में, इस बेचारे के आंसू निकल गए। तो ये उसकी अनुभूति है। इसीलिए जो अनुभूति करता है, सुख दुख की अनुभूति, और जिसके अंदर फीलिंग्स होती है, जिसमें संवेदना होती है, प्रजनन करता है, ग्रोथ करता है, 9 कैरेक्टरिस्टिक है, उसको हम चेतना कहते हैं। विज्ञान उसको कॉन्शियसनेस कहता है। हमारे धार्मिक ग्रंथों में चेतना की 9 कैरेक्टरिस्टिक मानी गई है, ग्रोथ इत्यादि। और वो कॉन्शियसनेस की जो है वो 9 कैरेक्टरिस्टिक को विज्ञान भी मानता है। विज्ञान चाहे आत्मा शब्द बोले या ना बोले, लेकिन वो कॉन्शियसनेस कहता है। कॉन्शियसनेस वही है जो हमारा चेतन तत्व है। तो ये ब्रॉड चीजें 2 हो गई, एक चेतन और जड़ है, और शरीर है, उसका मिश्रण है। मिश्रण हम देखना चाहते हैं तो शरीर एक बहुत उसका सुंदर उदाहरण है। ये मिश्रण है और ये मिश्र चेतन है। इसका मतलब ये है कि चेतना के हाजिर होने के कारण हाथ घूमता है और सिर घूमता है, आंखें जो है पलकती है और हृदय धड़कता है, और हमारे शरीर के जितने भी सेल्स है, टिश्यूज है, ऑर्गन्स है, सिस्टम है, सब काम करते हैं, क्योंकि उसमें मालिक की हाजिरी है, प्रभु की हाजिरी है, और शुद्ध चेतन तत्व की उसके अंदर हाजिरी है। तो ये हमारा चेतन और जड़ की बात हुई। अब सवाल ये है कि ये जड़ और चेतन की इतनी बात करने का अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वो समाज के बिना 1 मिनट नहीं रह सकता है, क्योंकि रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, हर जीवित मनुष्य की 5 मूलभूत आवश्यकता है, उसकी पूर्ति समाज से होती है। मैं आपको प्रश्न करना चाहता हूं कि हमको रोटी चाहिए, तो क्या आप फूड ग्रेन्स उगा सकते हैं? आपके पास में खेत है, इतना साधन है, एक व्यक्ति, एक परिवार क्या वो कर सकता है? वह नहीं कर सकता है। आपको दूध की आवश्यकता होती तो क्या आपने घर पर जो है गाय और भैंस बांध सकते हैं? आपको जो है कपड़े की आवश्यकता होती, क्या आप सूत के लिए, सूत बनाने, कपास बनाने के लिए आप जो है खेती कर सकते हैं? अकेला व्यक्ति क्या क्या करेगा? इसीलिए कहा है कि परस्परोपकारो जीवनाम, हमारा सामाजिक जीवन है वो परस्पर सहयोग का जीवन है, रिलेटिव जीवन है।